सतसाहेब 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 साधो सतसाहेब। जय सतगुरु साईं अरुण जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु कबीर साहिब जी को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को प्रणाम। जय सतगुरु रविदास जी महाराज को प्रणाम। जय सतगुरु बाबा रामदेव मेघवाल लुणीचे वाले को मेरा प्रणाम। जय सतगुरु नानक साहिब को कोटि कोटि प्रणाम। जय सतगुरु अन्य महान संतों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी भक्तजनों, प्रेमियों, साधु संतों, छोटे बड़े, माताओं बहनों और सभी मानव जाति को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। वंदे मातरम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत्साहेब। तो भक्तजनों, प्रेमियों, आज हमारी जो भाषा है, हिंदी भाषा है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसके हमारी हिंदी भाषा के जो शब्दों को हम पकड़ेंगे और शब्दों को पकड़ करके ही हम सतगुरु कबीर साहिब के या नानक साहिब के या भगवान बुद्ध के या संत रविदास जी महाराज के या बहुत से महान संतों के शब्दों को आज हम पकड़ेंगे और उन्हीं शब्दों से हम अर्थ समझेंगे और हमारी हिंदी भाषा के जो अक्षर हैं वो कहां से और कैसे एक दूसरे से रिलेटिव हैं। जब हम इस चीज को समझेंगे तभी हम सतगुरु कबीर साहिब या अन्य महान संतों की भाषा को समझ पाएंगे। जब तक हम ऐसे ये ऋग्वेद है, ये यजुर्वेद है और ये गीता है और ये कबीर बीजक है और ये अनुराग सागर है, समझ नहीं पाएंगे जब तक शब्दों को नहीं पकड़ेंगे, कौन से शब्द कहां रिलेटिव है। और मैं तो यहां तक कहूंगा कि हमारी जो हिंदी भाषा है, आज भी लोग हिंदी भाषा से चुराए हुए शब्द अपने शब्द बना के बैठे हुए हैं। हमारी जो प्राचीन भाषा है, मुख से बोलने वाली, जो हमारे पूर्वजों की भाषा है, जो हमारे महान संतों की भाषा है, जो हमारे सभ्यता की भाषा है, विदेशियों ने उसी भाषा को हमारे यहां से ले जाकर करके अपना खुद का शब्द कर लिया है उसको। और सतगुरु कबीर साहिब के जो मुख बोले शब्द हैं उनको लोग उल्टा अर्थ कर करके कैसे आज परोस रहे हैं। तो हम ये बात आज ठोक बजा के कहेंगे। कोई ज्ञानी सज्जन है तो हमसे मिले आके या हमारे कमेंट में लिखे। कोई कहता है कि हम आत्मज्ञानी हैं, कोई कहता है कि हम तत्व ज्ञानी हैं, कोई कहता है कि हम शब्दों के ज्ञानी हैं, कोई कहता है कि हम शब्दों का अर्थ खोलते हैं। तो वो जरा हमसे कमेंट में लिखें या हमसे एक बार बात करें, ताकि जो हम मेरे मन के अंदर जो प्रश्न है, जो सवाल है, उनका कोई जवाब दे दे।
हम हमारे यहां ज्ञान की बात नहीं कर रहे, हम हमारे यहां महान संतों और महान पुरखों की भाषा की बात कर रहे हैं। यहां पे भाषा ने हमको क्या दिया और हम कैसे आज के युग में उस भाषा को रोंद रहे हैं, रोंदते चले जा रहे हैं, और हमारी भाषाओं का जो उल्टा अर्थ कर करके लोग हमें ही परोस रहे हैं। क्या ये उल्टा नहीं लग रहा? ये कोई अहंकार या घमंड नहीं है, ये कोई ज्ञान का अहंकार और घमंड नहीं कर रहा मैं, ये कोई ज्ञान की बात नहीं है, ये समझने की बात है, ये संस्कार की बात है। ये पीछे से जो संस्कार आ रहा है उसको हम भूले हुए हैं, तभी तो हम शब्दों को पकड़ नहीं पा रहे। प्राचीन शब्द इतने लुप्त हो चुके हैं और उनका लोग उल्टा अर्थ कर करके आज परोस रहे हैं, पूरी मानव जाति को भ्रमित कर रहे हैं। और विदेशी लोग यहां से हिंदी के शब्द चुरा चुरा के अपना करके बैठे हुए हैं। ये कभी सोचा है किसी ने? ये कोई अहंकार नहीं है, ये हमारी संस्कृति की बात है, हम उसको रोंदते जा रहे हैं। हमने कभी यही नहीं सोचा कि कौन सा हमारे जो 52 अक्षर हैं, पहले 52 तो नहीं थे, 4-5 अक्षर बाद में जोड़ दिए गए हैं, लेकिन उससे पहले जो हमारे 45, 46, 47, 48 जो भी शब्द थे, मूल अक्षर जो थे, वो कहां से कहां रिलेटिव हो रहे हैं ये हम भूल गए। इसी वजह से आज हम कबीर साहिब की भाषाओं का या रविदास जी की भाषाओं का या अन्य महान संतों ने जो बोला है उस भाषा को हम पकड़ नहीं पा रहे। और ये कहां से लिखे गए हैं? ये यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, ये कहां से लिखे गए? ये हमारी ही सभ्यता, हमारी ही प्राचीन भाषा से लिखे गए हैं। कब? ये आज हम पूरी सच्चाई बताएंगे। और 4 युग कौन से होते हैं, 4 युग का भ्रम क्यों फैलाया गया, कब से शुरू हुए, ये युग का अर्थ क्या होता है। और आज हम बहुत सारे शब्दों का जो है खुलासा करेंगे, मतलब बहुत सारे अक्षरों का भी खुलासा करेंगे। और संत रविदास ने अपने साहित्य में क्या कहा है, सतगुरु कबीर साहिब ने अपने साहित्य यानी कि मुख से बोलने वाली वाणी में क्या कहा गया है, नानक साहिब ने क्या कहा है, अन्य महान संतों ने और क्या कहा है, भगवान बुद्ध ने क्या कहा है। तो हम ऐसी बात बताएंगे आपको कि आप सोचते रह जाओगे और विचारोगे, उन शब्दों पे, उन अक्षरों पे विचार भी करोगे कि कैसे क्या ये ऋग्वेद घालमेल में लिखा गया, ऋग्वेद घालमेल में लिखा गया है, ये गीता भी घालमेल में लिखी गई है और ये भी घालमेल में लिखा गया है। इसका जीता जागता प्रमाण मैं आपको दूंगा और फिर आप समझ जाना कि क्या हुआ था। सबसे पहले हम कहां से उठाएं, कौन से अक्षर से उठाएं? कबीर अक्षर से उठाते हैं या शुरुआत जो हमारे कई अक्षर से व्यंजन शुरू होते हैं यानी कि वर्णमाला शुरू होती है, वैसे वर्ण रखना, व्यवस्था करना, वास करवाना, बसाना, वश में करना, ये हम आपको समझाएंगे। सबसे पहले हम व्यंजन से लेते हैं, वर्ण स्वर से लेते हैं, व्यंजन से नहीं लेंगे, स्वर से लेंगे, जो हम ध्वनि बोलते हैं इससे लेंगे। तो ध्यान से सुनिए इस वीडियो को और सतगुरु कबीर साहिब के मूल वाणी का आज हम पूरा का पूरा भेद खोलेंगे और
मतलब कहने का ये है कि अक्षरों और शब्दों का सच्चाई से बखान करेंगे। ए अक्षर लेते हैं हम, पहले सबसे पहले जो हमारा स्वर ध्वनि जो अक्षर है स्वर ए, इससे शुरुआत करते हैं, इससे शुरुआत करते हैं। यहां से इतिहास उजागर होगा शब्दों का और उनके अर्थ का, और ये कहां और कैसे रिलेशन में आते हैं, और ये पूरी की पूरी भाषा जो है हमारे भारत में कैसे खड़ी हुई और आज हम कैसे इसको भूलते जा रहे हैं। इसीलिए कबीर जैसे महान संतों का ज्ञान हमारे समझ में नहीं आता है। और इस वीडियो में आपको यह पता चलेगा कि जो आज आचार्य बने बैठे हैं उन्होंने किस तरीके से आज इसका गलत इस्तेमाल किया है। तो शुरुआत करते हैं, चलिए ए अक्षर से शुरू करेंगे। ए कहां रिलेटिव होता है, ए अक्षर का महत्व क्या है, ए ध्वनि कहां कैसे प्रयोग कहा जाता है, किया जाता है इसका। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ध्यान में रखना एक बात को, टीचर वो होता है जो किताब लिखी किताब का आपको बताएगा। किताब में कुछ भी लिखा हो, टीचर आपको उसी के बारे में बताएगा। टीचर कौन होता है, गुरु होता है। जो लिखा हुआ है, जो उसके पास में है, जो उसके सामने है, वो आपको बताएगा। एक एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एक एग्जाम्पल दे देता हूं मैं। देखिए, आपको टीचर या गुरु वही बताएगा जो आज के, पहली बात तो मैं यही बता देता हूं, जो आज के जितने भी गुरु हैं, संत पंथ बने बैठे हैं, आचार्य लोग हैं, चाहे वो पंडे पुजारी या पाखंडवाद कोई भी है, क्या करता है, लिखित किताबों को उठाता है और फिर आगे पढ़ाता है। किसकी तरह, टीचर की तरह। टीचर कौन होता है, गुरु होता है। टीचर और गुरु आज 2025 में, मैं खुद बोल के कह रहा हूं कि आज 2025 में टीचर और गुरु दोनों लिखित किताबों पर आधारित हैं। रामायण अगर लिखी गई है तो पढ़ाने वाला आपको कहेगा कि राम सेतु बनाया, वानरों ने पत्थरों पे राम लिखा, और जो है पुल बनाया और पुल से फिर श्रीलंका पहुंचे, वो तो यही बताएगा ना भाई। जो लिखा है रामायण में वही बताएगा, या महाभारत में लिखा है वही बताएगा, या ऋग्वेद में, यजुर्वेदों में, कुरान में, बाइबल में जो लिखा है टीचर तो वही बताएगा। उससे अलग थोड़ी नहीं बता सकता है, कभी नहीं बता पाएगा। और जो उससे अलग बताता है वो आप खुद सोचते हो, खुद सोच लेना कि जो किताबों से अलग जो बताता है वो कौन होता है। वो टीचर या गुरु नहीं होता है, कभी नहीं होता। वो किताबों से परे जाता है, किताबों से बाहर जाता है। वो किस खोज में करता है कि किताब कहां से आई। टीचर तो सिर्फ किताब लेगा, उसको कोई मतलब नहीं है किताब कहां से आई, किताबों के शब्द कहां से आए, उससे क्या मतलब है। यही आज गुरु कर रहे हैं, उनको क्या मतलब है कि शब्द कहां से आया, ये अक्षर कहां से आए, कैसे इनको रिलेटिव बनाया, और कौन सा शब्द कहां से उठा करके कहां रख दिया गया, ये वो थोड़ी ना बताएंगे। ना गुरु बताएंगे आज के ये धर्म गुरु पाखंडी आचार्य बने बैठे, ना तो ये बताएंगे आपको। और संत पंथ में जो बने बैठे हैं, आश्रम बना बना के बैठे हुए हैं,
डेरा बना बना के बैठे हुए हैं। ये कहां बताएंगे आपको? बिल्कुल नहीं बताएंगे। एक एक अक्षर का कोई भेद नहीं बताएगा आपको, पता ही नहीं है इनको, ये सिर्फ कागज की लेखी पढ़ रहे हैं। कौन माई का लाल है जो एक अक्षर का बताए और मुझे मेरे पास सामने आके बताए? मेरे कमेंट में लिखें अगर किसी को जानकारी है तो। आत्मज्ञानी बने बैठे हैं, यही नहीं सोच रहे कि शब्द कहां से आए। वाणियां पढ़ ली और बस आगे परोस दिया, उसी पे लड़ाई झगड़ा करते रहे। बहुत सारे मैं देखता हूं लड़ाई झगड़ा करते हैं, अनहद पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, निशब्द पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, तत्व ज्ञान पे लड़ाई झगड़ा करते हैं। उनको यही नहीं पता कि ये अक्षरों का जुड़ाव मेल कहां से हुआ, कहां से इनका रख रखाव हुआ, कहां से इनकी व्यवस्था हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। ज्ञान लड़ाने चले होते हैं। क्या होता है? पहले शब्दों को तो देखिए, अक्षरों को तो देखिए, कहां से कहां मैचिंग हो रहे हैं, या हो भी रहे या नहीं हो रहे। पुराने सभ्यता के शब्दों को इन्होंने तो तोड़ मरोड़ करके ना कुछ और बना दिया और फिर यहां परोसते जा रहे हैं। भाई मेरा यूट्यूब पे बहुत सारे 4-5 चैनल हैं जो आत्मज्ञानी के हैं, आत्म विचार के हैं, तत्व ज्ञान के भी हैं। बहुत सारे ऐसे जिनके ग्रुप में मैं जुड़ा हुआ हूं, जिनको मैंने ऐड किया हुआ है। हालांकि मैं बात नहीं करता उनसे, क्योंकि वो लड़ाई झगड़ा करते हैं। वो मानते नहीं है किसी शब्द को, किसी शब्द को मानते ही नहीं है। तो ऐसे में दिमाग खराब करना और बेकार की बातों में ऐसे लड़ाई झगड़ा करना, उनसे जिद्दी करना, ये गलत बात है। तो ऐसा इसलिए मैं बहुत ही कम उन ग्रुपों में ऐड होता हूं, मतलब वार्ता करता हूं, लेकिन मैं करता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो जानते नहीं है। वो कहते हैं कि आप अपने, नहीं मेरे को तो नहीं कह रहे वो, हालांकि एक दूसरे में न्यार विचार निकालते रहते हैं कि आप बड़े ज्ञानी हो, आपका गुरु इतना ज्ञानी है, आपका फलाना इतना ज्ञानी है, आपका ढिमका इतना ज्ञानी है। अपने अपने गुरु का वो करते हैं, मान बड़ाई ये सब करते हैं। संत क्या मान बड़ाई की भूखे होते हैं? संत तो वो बताते हैं संत कौन होता है। यही नहीं पता इनको संत होता कौन है। कौन होता है संत? जो इन किताबों से पढ़े जाता है, इन लिखित किताबों से पढ़े जाकर बाहर जाता है और बाहर से खोज करता है कि कौन सा शब्द कहां से आया, कहां रिलेटिव है। संत, संत का मतलब क्या होता है? सत्य ज्ञान को देने वाला। किताब सत्य ज्ञान नहीं है। आपको यह जानना है किताब कहां से आई, वो है सत्य ज्ञान। किताब में सत्य ज्ञान कहां से आ गया? सत्य ज्ञान तो वो है जो किताब कहां से आई, किताबों के अक्षर कहां से आए, किताबों के शब्द कहां से आए, कैसे जुड़े, कोई नहीं बताता है। सब एक दूसरे का वो करते रहते हैं कि आप बड़े ज्ञानी हो, ज्ञान का अहंकार करते हो। भाई ये अहंकार नहीं है, ये भेद है। जो कोई भेद खोलता है और जो बताता है वो अहंकारी नहीं होता है। लोग यहां उल्टा लेके चल रहे हैं। अब जैसे मैं किसी शब्द का भेद खोलता हूं और मैं ये चैलेंज कर देता हूं कि भाई इस शब्द का कोई और भेद है तो बताइए, तो मुझे क्या कहेंगे लोग कि ये तो अहंकारी है, ज्ञान का अहंकार कर रहा है। तो क्या भैया झूठ पे झूठ पेलता रहूं? जो वेदों में है वो परोसता रहूं आपको? भाई जो वेदों में लिखा वही परोसता रहूं, जो किताब में लिखा है वही परोसता रहूं आपको? आप तो तब राजी होंगे जब मैं गीता का, जो गीता में जो भी लिखा है एक एक अक्षर आपको परोस दूं, तब आप मुझे कहेंगे कि ये तो बड़ा ज्ञानी आदमी है, अपने ज्ञान का अहंकार नहीं करता है, जो लिखा है वही बता रहा है, इससे ऊपर अपनी तरफ से कुछ बता ही नहीं रहा। क्यों नहीं बताऊंगा? भाई मेरा तर्क वितर्क करना बहुत जरूरी है। गीता कहां से आई, किसने लिखी, कब लिखी? क्या मैं करूंगा नहीं? क्या मैं अहंकारी हूं? ये आज के अंधभक्त और ये पाखंडी धर्म गुरु शब्द के शब्द किताबों पे चल रहे हैं, रामायण पे चल रहे हैं, महाभारत पे चल रहे हैं, गीता पे चल रहे हैं, वेदों पे चल रहे हैं।
कुरान, बाइबल पे चल रहे हैं, इनसे बाहर जाके किसी ने नहीं देखा। और जो बाहर जाके देखता है और वो सच्चाई जब बताता है तो लोग कहते हैं कि ये तो अहंकारी है, इसको ज्ञान हो गया। क्यों भाई, आप ही बता दीजिए गीता कहां से आई, हम तो मान लेंगे। जब आप नहीं बताओगे तो मैं तो खोज करूंगा। वेद कहां से आए, गीता कहां से आई, रामायण कहां से आई, महाभारत कहां से आई, किसने पेल दिए ये संसार के सामने। मेरा हक नहीं बनता है? बनता है। मैं अहंकारी नहीं हूं, मैं खोज करता हूं, खोजता हूं क्या सत्य है, क्या गलत है। अहंकार किस बात का होता है? अहंकार ज्ञान का कभी किसी को होता ही नहीं है, कभी हुआ ही नहीं किसी को। अहंकार धन का होता है, अहंकार शरीर का होता है, अहंकार अपनी शक्ति का होता है, अहंकार अपने राज्य का होता है, अहंकार अपने सांसारिक वस्तुओं का होता है। अहंकार तो ज्ञान कोई संसारिक वस्तु थोड़ी ही है। भाई ज्ञान कोई संसारी वस्तु नहीं है, ये नेचुरल है, नेचुरल शक्ति है ये। तो उसका अहंकार क्या होता है? अहंकार तो कभी होता ही नहीं है उसका। ज्ञान का कोई अहंकार किसी को नहीं होता है। ये झूठ है, ये उल्टा पढ़ा रहे हैं। ये ज्ञान को दबाने के लिए कहते हैं कि ये अहंकारी है, तो लोग उससे हट जाते हैं। और जो कोई ज्ञान बताता है ना, तो दूसरी उंगली उठाएंगे। क्यों उठाएंगे? क्योंकि वो कहेंगे कि हमारे ज्ञान को दबा दिया और इसने सच्चाई का ज्ञान उखेड़ दिया। तो उसके खिलाफ वो क्या रचेंगे? वो यही कहेंगे कि ये अहंकारी है, तो लोग उससे पीछे हट जाएंगे, उसके सत्य ज्ञान को सुनेंगे नहीं। यही तो चल रहा है। सब के सब किताबों में घुसे हुए हैं। मैं तो खुल के बोलता हूं, जितने भी आत्मज्ञानी ग्रुपों में भी है, मेरे व्हाट्सएप पे ऐड में भी है, सबके सब घुसे हुए किताबों में है। यही नहीं समझ पा रहे कि अर्थ कहां से आया। चलिए शुरू करते हैं। ए अक्षर से। ए का कोई महत्व नहीं होता है, ए का कोई महत्व नहीं होता है। ए के बारे में कोई वर्णन ही नहीं कर सकता, ए को कोई कहीं जोड़ ही नहीं सकता, ए को कहीं कोई मिला ही नहीं सकता, ए को कहीं कोई मिक्स ही नहीं कर सकता। कौन माई का लाल है जो ए अक्षर को जोड़ दे? किसी की औकात नहीं है। अभी इस ए अक्षर से चलते हैं, इस ए अक्षर से चलते हैं। यह अक्षर सबसे भिन्न होता है, किसी भी मैचिंग नहीं होता है। ये लिखने में भी मैचिंग नहीं होता है, ये बोलने में भी मैचिंग नहीं होता है, ये देखने में भी मैचिंग नहीं होता है, ये कहने में भी मैचिंग नहीं होता है। इस ए अक्षर को किन्होंने लिया? महान संतों ने उठाया इसको सबसे पहले। इन वेदों ने नहीं उठाया, वेदों ने नहीं उठाया। वेदों में ऐसे शुरू होने वाला कोई अक्षर वेदों में नहीं है। संत मार्ग में ऐसे उत्पन्न होने वाला अक्षर है। संत मार्ग में, संतों के मार्ग में ऐसे उत्पन्न होने वाला अक्षर है। और ये वेद रे से उत्पन्न होने वाले हैं। तो रे पहले आता है या ए पहले आता है? सोचिए इस बात को। यहां से शुरू करते हैं। संतों ने सबसे पहले मुद्दा उठाया ए अक्षर का, और वेदों ने तो वह जाके वह अक्षर, कितने अक्षरों को छोड़ करके वह आता है? क ख ग घ ड च छ ज झ य ट ठ ड ढ न त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व।
कितना नीचे आके वह शब्द उच्चारण हुआ है। तो वेद और संतों में, वेदों में और संतों में कितना फर्क है। आप यहीं से अंदाजा लगाइए कि क्या वेदों में और संत ज्ञान में कितना अक्षर है और कितना संतों से वेद नीचा है, कितने अक्षर छोड़ करके नीचा है। आप खुद अंदाजा लगाइए। संतों ने ए अक्षर को क्यों लिया? हम आपको समझा देते हैं। शुरू ऐसे करिए ना तो ऐसे ही शुरू करते हैं। अनहद, सबसे पहले अनहद। जैसे अनहद का मतलब क्या होता है कि सभी हदों से परे है, ठीक है, वो किसी की हद में नहीं है। ये ज्ञानवर्धक बात है। ए अक्षर का क्या अर्थ होता है? ये भी सबसे भिन्न होता है। ना किसी में घुलता है, ना जुड़ता है, और ना किसी में मिला सकते हैं हम, ना ही इसकी मैचिंग कर सकते हैं दूसरे अक्षरों में। अगर ए हम लिखेंगे तो आ लिखेंगे तो आ के डंडा लग जाएगा, तो आ और ए दोनों ही भिन्न हो गए डंडा लगने से। अंग अगर हम लेंगे अंग, तो ऊपर बिंदी भिन्न कर देती है ए अक्षर को। ध्वनि में भी चेंज हो जाता है, लिखने में भी चेंज हो जाता है, सुनने में भी चेंज हो जाता है, तो बोलने में भी चेंज हो जाता है, देखने में भी चेंज हो जाता है। तो ए अक्षर सबसे भिन्न है। संतों ने सबसे पहले ए अक्षर को उठाया और हद में जोड़ दिया, अनहद। ऐसे ए का मतलब यह होता है, ए कहां लगता है? जो चीज सबसे भिन्न है, और यहां परमात्मा सबसे भिन्न है। परमात्मा जो स्वरूप है वो सबसे भिन्न है, तो उसी को भी लोगों ने यहां हद में परमात्मा को ले रखा है, तो संतों ने ए हद में ले लिया। ए की तरह भिन्न है, वो आपकी हद में नहीं है। जैसे ए अक्षर किसी की हद में नहीं है, किसी की पकड़ में नहीं। इसीलिए संतों ने ए और न और हद, इन दोनों को जोड़ दिया। न का अक्षर क्या होता है? न का न के न जो हम न जो शब्द लगाते हैं वो कहां रिलेटिव होता है? नहीं में बुरा, मतलब बुरा आदमी होता है। बुरा, बुरा का मतलब भी नहीं होता है। बुरा जो होता है वो नहीं का रिलेटिव होता है, नहीं और बुरा। तो क्या कोई बुरे आदमी को चाहेगा? नहीं चाहेगा। तो यहां क्या आ गया? नहीं। नंगा, नंगा, नंगा क्या होता है? कि बिना शरीर का, वो सॉरी, बिना कपड़े का, बिना ढका हुआ, नंगा। तो नंगा व्यक्ति कोई घूमता है तो क्या अच्छा लगेगा? नहीं। तो ये न कहां आता है? नहीं। न का मतलब नहीं। न से कोई भी शुभ संकेत नहीं मिलता है कभी भी। न ऐसी जगह रिलेटिव होता है जो नहीं होता है, नहीं पता होता है, नहीं ज्ञान होता है, नहीं अज्ञात, मतलब नहीं का अर्थ होता है। ये हमेशा बुरे में, नहीं में, मतलब भूली अवस्था में, भेद में कई जगह लगता है। न का कोई शुभ संकेत नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखना। और शुभ और जो वो, मतलब उसको हम मिला नहीं सकते। न को हम किसी रिलेटिव में मिला नहीं सकते। जैसे नंगा, तो नंगा बिना कपड़े का आदमी अगर हमारे बीच में खड़ा होगा तो वो मिला नहीं सकते हम। नहीं, नहीं में आ गया, मतलब भिन्न में आ गया, बुरे में आ गया।
मतलब हमारे योग्य ना हो। नहीं का मतलब यही होता है। जैसे हम पूछते हैं ना कि आपका नाम क्या है, तो आपको पता नहीं है, तभी तो आप पूछ रहे हैं आपका नाम क्या है। तो ये नाम भी नहीं नहीं जुड़ता है। भैया आपको पता नहीं है तभी तो नाम पूछ रहे हैं। ये नाम क्या है नहीं नहीं आता है, आपको पता नहीं है नाम का, इसलिए पूछ रहे हैं। ठीक है। अज्ञात, अज्ञात का मतलब आपको ज्ञात नहीं है, भिन्न है आपसे, आपसे परे है। तो अक्सर हम किसी में गुला मिला नहीं सकते, इसलिए और न दोनों को लगा करके संतों ने हद में जोड़ दिया, तो अनहद हो गया। अनहद मतलब नहीं, यानी कि हमारी हद में नहीं, हमारे देखने में नहीं, हमारे सुनने में नहीं, ये होता है अनहद का अर्थ। ये पाखंडी गुरु ये सब समझा नहीं पाएंगे। अब हम आ से लेते हैं। आ कहां रिलेटिव होता है? आपने गौर किया होगा, आ शब्द हमारा बहुत प्राचीन है। ए जो शब्द है ये संतों ने यूज किया है, संतों से ही आगे फिर पाखंडियों ने चोरी कर लिया ए अक्षर को। हालांकि वेद में ऐसे कोई शुरू होने वाला नहीं है अक्षर, इसमें लिखा हुआ है अज्ञान। अज्ञान, अज्ञान का मतलब क्या होता है? नहीं, ज्ञान नहीं है। ए नहीं में आता है, भिन्न में नहीं, मतलब मैचिंग में नहीं आता है। जो चीज मैचिंग में नहीं होता है वो न में चली जाती है, ए और न में चली जाती है, हद से परे चली जाती है। वो हमारे बस की नहीं है, फिर भी यहां नहीं आ गया। मैं दिखा देता हूं एक आपको। अज्ञान ही ले लीजिएगा। अज्ञान, अज्ञान मतलब जिसको ज्ञान नहीं है, मैचिंग नहीं है, ए और ज्ञान की कोई मैचिंग ही नहीं है, इसलिए तो ए लगा दिया। और यह कहां से उठाया? संतों की वाणी से उठा लिया, अज्ञानी। तो हम बहुत सारे शब्दों का यहां वो करेंगे। तो क्या है, ए जो अक्षर की आपको पता चल गया कि ए सबसे भिन्न है, इसीलिए इसको परमात्मा में जोड़ दिया गया। ए अनहद और नी शब्द, नी आ गया ना वहीं तो नी नहीं, नी अक्षर नहीं है, वो अक्षर हमारे लिखने वाला। नी शब्द हमारे मुख से बोलने वाला शब्द नहीं है, वो नी शब्द नहीं। और ए जो है वो तो भिन्न है, इसलिए तो ए लगा दिया गया। अनहद, अनहद का बाजा, अनहद शब्द नहीं, ए का मतलब है सबसे भिन्न। ए जैसे ए अक्षर सबसे भिन्न होता है, वैसी तरह उसका महत्व भी वही है ए। तो इसलिए ए सिर्फ उसी में लगाया गया, बाकी ए नहीं लगता। अज्ञान मतलब ज्ञान नहीं है किसका, किसी भी चीज का, इसलिए ए लगा दिया गया, क्योंकि वो भिन्न हो जाता है। भिन्न का ही मतलब नहीं होता है, और ए के बाद न लगता है। तो इसलिए ये किताबों से बाहर नहीं जाते हैं, लिखी लिखाई पढ़ाते हैं। तो सारा वेद खोलेंगे हम, सुनते रहिएगा। तो अब वो मैंने खोली थी एक वो वाणी, मैं समझा देता हूं कि टीचर क्या कह देता है। टीचर के बारे में सुना था ना कि अब ये टीचर है तो ये पढ़ाएगा आपको, तू सूरत नैन निहार ये अंड के पारा है, तू हृदय सोच विचार ये देश हमारा है, ये देश हमारा है। तो ये क्या लिखा है इसमें? तो सिर्फ लिख दिया जो किताब में। तो टीचर आपको यही समझा पाएगा कि भाई तू सूरत है नैन निहार, मतलब नैन मतलब छोटे, सूक्ष्म ध्यान से सूक्ष्म विचार से निहार के देख,
ये एंड के पारा है भाई, ये जो एंड है, एंड और ब्रह्मांड है, इसके पार है, मतलब इससे परे है। पार का मतलब परे है, वो भिन्न है। पार मतलब कई लाखों किलोमीटर दूर नहीं है। तो हृदय सोच विचार, वही बात आ गई ना। तो हृदय सोच विचार है, हृदय से विचारना, हृदय से सूक्ष्मता से विचारना कोई नैन कहा जाता है। नैन कहा जाता है सूक्ष्म। अब वही नैन आ गया ना। नैन मतलब छोटा, यानी कि हमारे पकड़ से बाहर। नहीं आ गया ना, नैन में नहीं आता है। नैन का मतलब ये आंखें नहीं, नहीं आ गया ना। नैन का मतलब नहीं। और हृदय नैन को हम सिर्फ जान सकते हैं, सिर्फ जान सकते हैं। हृदय नैन को मुख से नहीं बोल सकते, हृदय नैन को हम आंखों से नहीं सुन सकते। इन आंखों को, मेरी जो आंखें हैं, वो दूसरे लोग देख सकते हैं। भाई आप भी तो मेरी वीडियो में मेरी आंखों को देख रहे हैं। हृदय नैन को कैसे देखोगे? मेरी हृदय नैन जो है, सूक्ष्म नैन, हृदय का मतलब नहीं के बराबर, ऐसा सूक्ष्म। नैन का मतलब नहीं के बराबर, ऐसा सूक्ष्म विचार जिससे आप जान सकते हैं। और यहां क्या पढ़ाएंगे आपको? सीधा ही पढ़ा देंगे कि तू हृदय सोच विचार, ये देश हमारा है। जो अंड के पार है ना, वो देश हमारा है, हम जीवों का है। तो टीचर तो आप बस इतना तक ही पढ़ाएंगे, लेकिन नैन की सूक्ष्मता को नहीं जान पाएंगे। नैन की सूक्ष्मता हमने आपको बताया ना कि विचार एक ऐसा सूक्ष्म होता है, वो नैन होता है। विचार ही नैन होता है। नैन का मतलब स्थूल आंखें नहीं, स्थूल आंखें नहीं है। नैन मैंने बता दिया ना कि ए और न, ये नहीं में आते हैं। मतलब हमारे लेवल में नहीं होती है ये, इस शरीर लेवल में नहीं होते हैं, तत्व लेवल में नहीं होते हैं, परे होते हैं, भिन्न होते हैं। और विचार भी भिन्न होते हैं। विचारों को हम पकड़ थोड़ी नहीं सकते हैं, किसी से बांध थोड़ी नहीं सकते हैं हाथों से। विचार तो सूक्ष्म होते हैं, और विचारों को कोई देख नहीं सकता आंखों से। इन आंखों से विचारों को कोई नहीं देख सकता। आप मेरे विचारों को इन आंखों से देख ही नहीं सकते। तो इसलिए अनहद लगा दिया, यानी कि ए और न, ये दोनों नहीं के बराबर हैं, यानी कि हमारे बस में नहीं है। हम इनका वर्णन नहीं कर सकते, हम इनका भेद नहीं कर सकते, हम इनका वेद नहीं कर सकते, वेदना नहीं कर सकते। वेद, वेदना से ही वेद हुआ है। और वेदना तो विचार होते हैं आपके, विचारों पे ही वेद लिखा गया है। वेदों का क्या विचार है? वेदों का विचार है कि इंद्र की पूजा करो, यज्ञ करो, हवन करो, कर्मकांड करो, पूजा पाठ करो, मूर्ति पूजो। यही तो है विचार, वेदों की वेदना। चलो आगे बोल और बताते हैं। वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से हम आपको इसी 10 मिनट में बता देते हैं, 10-15 मिनट में बता देते हैं। तो जब तक हम अक्षरों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम भेद नहीं लगा पाएंगे। तो यजुर का मतलब, अब ऋग्वेद पे आते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद का मतलब होता है, रे का मतलब होता है रमने वाला, वे का मतलब होता है बसने वाला, बसाने वाला, व्यवस्था वाला, अलग अलग करने वाला, वर्ण करने वाला, अलग अलग भागों को बांटने वाला। तो वेदों में तो एकता की बात है ही नहीं। यह होता है ऋग्वेद का अर्थ। रे बहुत नीचे है, बहुत नीचे है। और रे से उठने वाली चीज। अब ये का मतलब क्या होता है? ये का मतलब होता है
जैसे ये वस्तु है, ठीक है जी, जैसे ये वस्तु है, ये आपको नाम का नहीं पता, आप सीधा कहोगे ये कहोगे आप, ये आपको नाम नहीं पता तो आप कहोगे कि ये और है, मतलब ये वस्तु है, आपको नाम को नहीं पता, ये है, ये आपको नाम तो पता नहीं, ये वस्तु है, इसलिए इसको डायरेक्टली बोला जाता है यह। जब हमें नाम नहीं पता होता कौन सी वस्तु कहां देखी तो कहेंगे कि यह वहां देखी, ये है वस्तु और है मौजूद है, यह है का मतलब ये होता है, यह का मतलब यजुर्वेद, यह से क्या होता है, यह है, ये है, ये है कब बना, सीधा डायरेक्टली वस्तु के पीछे जाता है, ये वस्तु है, ये है, जब ये नहीं है तो आप ये किसको कहोगे, ये है किसको कहोगे, ये है, जब ये है नहीं वस्तु तो आप किसको कहोगे, यह या ये चीज है, नहीं कह सकते। ये वस्तु है तो आप कह सकते हैं, चाहे नाम ना पता हो आपको, ये है, यह है का मतलब क्या, कोई चीज या वस्तु या कोई विचार आदमी है तो तभी तो कहोगे यह है, नहीं है तो क्या कहोगे। अब इस वस्तु को किसने बनाया, इससे ऊपर कोई जाएगा वो संत होता है। वस्तु तो आप देख रहे हो, भले नाम ना पता हो, कहोगे आप यह है, लेकिन यह आया कहां से, ठीक इसी तरह यजुर्वेद है तो सही, यह है, ये भले बुक है या आप जो मर्जी समझिए, यह है मौजूद है ना, आई कहां से, इसके पीछे जाना है, ये कहां से आया, वस्तु ये तो सबको दिखाई दे रहा है, लिखा हुआ भी दिखाई दे रहा है, ये है, भले आपको नाम नहीं पता हो, अनपढ़ आदमी को कहोगे कि ये क्या है, भले इसका नाम नहीं पता, लेकिन कहेगा कि ये वस्तु है, ये किताब है, ये कोई बुक है या कोई पोथी पतड़ा है तो सही, ये है आया कहां से, लोग कह रहे हैं कि आदि अनादि काल से, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी कि कोई वस्तु आदि अनादि काल से आई हो। हमारे मुख से बोलने वाली ध्वनि भी हमारे पैदा होने के बाद मुख से निकलती है, हमारी जो बोलने की ध्वनि जो है मुख से, वो हमारे जन्म लेने के बाद ही उत्पन्न होती है। तो क्या वेद की भाषा जो है मनुष्य के जन्म के बाद नहीं उत्पन्न हुई, क्या मनुष्य के जन्म से पहले ही उत्पन्न होगी ये भाषा, ये वाणी, ऐसा नहीं होता कभी भी, ये मनुष्य के जन्म के बाद ही उत्पन्न हुई है। कब उत्पन्न हुई है ये भेद लगाना जरूरी है, कब उत्पन्न हुई है ये तो पता चल गया कि मनुष्य का जब जन्म होता है तो उसी के बाद ही भाषा निकलती है मुख से, कैसी भी हो, वाए वाए की हो, रोने की हो, जो भी हो। तो क्या वेद मनुष्य से पहले है तो मनुष्य के बाद ही। मनुष्य की उत्पत्ति कब हुई, कब इसको सक्षम हुआ था लिखने में, 5000 साल पहले हुआ था या 2000 साल पहले हुआ था, कब हुआ था, तो ये आदि अनादि काल का कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं। शब्दों को पकड़िए पता लग जाएगा। अब युग युग यह से क्या होता है, मैंने बताया ना, यह जो शब्द है वो मौजूदा वर्तमान की चीज को दर्शाता है। तो अब चारों युगों का वर्णन करता हूं मैं। अरे आगे बहुत सारे शब्द ऐसे हैं जिनका भेद खोलेंगे, कसतुरु कबीर साहिब का भी है। चलो इस वीडियो में मैं आपको 4 युगों के बारे में बता देता हूं।
त्रेता का मतलब क्या होता है? त्रेता युग। कौन सा युग होता है त्रेता? तीसरा युग होता है या दूसरा युग होता है? बताइए जरा भाई। एक के बाद गिनती तो दो ही आती है ना, तीन तो आता नहीं कभी। तो फिर ये एक के बाद तीसरा क्यों कर दिया? दूसरा फिर तीसरे नंबर पे लेके छोड़ दिया। जहां दो आना चाहिए था वहां तीन है, जहां तीन आना चाहिए था वहां दो है। ये कौन सा है? ये तो उल्टा ही है ना। सीधा कहां है? कौन करेगा माई का लाल? लेकिन उन्होंने कर दिया और लोग मान रहे हैं। अरे देखो, सीधी गिनती को लोग उल्टा गिनती मान रहे हैं। इन पाखंडियों ने उल्टी गिनती भी बना दी, फिर भी लोग मान रहे हैं। यह है भ्रम। तो सतयुग का मतलब क्या होता है कि हमारे जो पूर्वज थे, जो हमारी हड़प्पा संस्कृति है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वो एडवांस थी। वो सच्चे लोग थे, अच्छा आचरण करते थे, भेदभाव नहीं करते थे। कोई जाति पाति ऊंच नीच भेदभाव नहीं था, कोई वर्ण व्यवस्था नहीं थी। तो क्या था? उनके पास सत्य था, सत्य ज्ञान था उनके पास। सत्य ज्ञान क्या होता है? अगर आज भी तो सत्य ज्ञान है। अगर आप किसी से भेदभाव नहीं करेंगे तो आपके पास सच्चाई है, सत्य ज्ञान है, क्योंकि आप किसी में भेदभाव नहीं करते, ऊंच नीच नहीं देखते, किसी से नफरत नहीं करते। यही तो सत्य है, यही तो सत्य ज्ञान है। और वेद तो सतयुग का है। सतयुग सॉरी कलयुग का वेद है, सतयुग का वेद नहीं है, कलयुग का वेद है। कलयुग में लिखा गया है। वेद का अर्थ ही कलयुग होता है। काले कारनामे, काले कारनामे, काला युग, कलप युग, पलटने वाला। सतयुग का मतलब हमारी सभ्यता पे आता है। हमारे लोग बहुत ही बुद्धिमान भी थे, अच्छे लोग थे, एक दूसरे से प्रेम से एकता से रहते थे। वो था सतयुग। वहां कोई घटित घटना ऐसी नहीं हुई जो आज ये काल्पनिक कहानियां बना रहे हैं कि राजा हरिश्चंद्र हुए सत्यवादी। कहां हुए? कब हुए? अकेले राजा हरिश्चंद्र पे क्यों जा रहे हो आप? सारी प्रजा पे क्यों नहीं जा रहे? उस वक्त क्या दुनिया नहीं थी? क्या राजा हरिश्चंद्र ही अकेला ऐसा था? बाकी सब लोग झूठ बोलते थे? या हरिश्चंद्र राजा ही अकेला सत्यवादी था, बाकी सब लोग झूठ बोलते थे? वो सतयुग कहां हुआ? आज भी तो कोई हमारे बीच में एक ऐसा आदमी होगा जो बाकी दुनिया झूठ बोल रही है और एक आदमी सच्चाई बोल रहा है। तो सतयुग, सतयुग तो आज भी होना चाहिए। आज कलयुग क्यों बोल रहे हैं लोग? भाई एक आदमी के लिए अगर सतयुग होता है तो आज भी तो लोग सच्चे होंगे। एक आधा तो सच्चा होगा, कोई संत होगा, कोई भक्त होगा सच्चा। तो सतयुग तो आज भी होना चाहिए। वहां राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी बता दिया, अकेला एक राजा, बाकी प्रजा झूठी थी। बाकी प्रजा सिर्फ उस एक आदमी के लिए सतयुग बन गया। अरे क्यों पाखंड फैला रहे हो? ऐसा नहीं था। सतयुग नहीं था। सतयुग हमारी ही पूर्व सभ्यता थी। यूं लगा लो कि सम्राट अशोक का ही जमाना सतयुग था। बाद में द्वापर दूसरा युग आना चाहिए था। त्रेता कहां से आ गया? द्वापर बाद में ले आए। क्यों लेके आए? भाई द्वापर युग क्यों लेके आए सतयुग के, त्रेता युग के बाद? त्रेता युग कौन सा था? सतयुग का नाश कैसे हुआ? 10वीं शताब्दी में हो गया था। नालंदा जैसे विश्वविद्यालय जला दिए गए थे, खिलजी जैसे आ गए थे यहां पे। और वैदिक युग कौन सा है? कि वैदिक संस्कृति, वैदिक युग, वैदिक युग, वो युग क्या अलग है चार युगों से?
भाई किसी युग का पार्ट तो होगा वैदिक युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, तो फिर वैदिक युग कौन सा है? पांचवा युग कौन सा है? और फिर वैदिक युग को मिटाया किसने? भाई वैदिक युग का कोई इतिहास नहीं है, अगर वैदिक युग था तो मिटाया किसने है? कौन से युग से पहले था वैदिक युग? ये सब पाखंड है, कोई चार युग नहीं हुए यहां पे। कोई कह रहा 17 लाख है, फलाना लाख, दिन का लाख है। युग का मतलब क्या होता है? युग, युग का मतलब कोई है, कुछ कोई मत अर्थ ही नहीं बनता है ना। गए गए अक्षर का लास्ट में कोई अर्थ नहीं बनता है। आप जितनी मर्जी डिक्शनरी खोल के देख लीजिएगा, हिंदी की खोल के देख लीजिएगा, और किसी भी और अन्य भाषाओं में खोल के देख लीजिएगा, लास्ट का कोई गए अक्षर होता ही नहीं है किसी शब्द का। हम जगह बोलते हैं, जग, तो जग क्या है? जग से ही तो जगह हुआ है, तो जुग होता है वो, जुग, युग नहीं होता है। कौन सा जुग? जो बीत गया उसी को जुग कहते हैं। सतयुग हमारी ही सभ्यता थी, सतयुग। त्रेता कहां से आ गया? फिर द्वापर कहां से आ गया? भाई 9वीं 10वीं शताब्दी तक तो ये युग था ही। युग मतलब जो गुजर गया। जो गुजर गया समय, तो यहां लाखों में क्यों वर्ष लगा दिए? किसके पास इतिहास है लाखों का? ये सब गपोड़ कथा है। कोई युग त्रेता द्वापर नहीं हुआ यहां पे, सब मन गढ़ंत बनाए गए हैं। भाई इनके शब्दों के अर्थ से ही पकड़ा जा रहा है, वेद पकड़ा जा रहा है, गीता पकड़ी जा रही है। अब हम गीता और ज्ञान दोनों ही अलग हैं। गीता का मतलब तो गीत होता है, गीत गाना, गाना होता है। और ज्ञान, ज्ञान में गा नहीं आता है, ज्ञान आता है। ज्ञान एक अलग चीज है, गीता एक अलग चीज है, गीत एक अलग चीज है। ज्ञान का गीत तो ये कब गाए गए हैं? ज्ञान का गीत कब गाया गया था? किसने गाया था सबसे पहले ये गीत का ज्ञान या ज्ञान का गीत? कोई तो बताए। 1400 ईस्वी में ये गीत का ज्ञान नहीं है, ये गीता का ज्ञान 1400 ईस्वी में है ही नहीं। आप इतिहास को देखिए, लिखित रूप में कहीं नहीं मिलेगा, इसका कोई गुणगान ही नहीं मिलेगा आपको। ध्रुव पद, 1400 ईस्वी में एक ध्रुव पद था। पद, पद किसने सुनाया था? पद शब्द कहां से आया? पद का मतलब क्या होता है? पद का मतलब पता होता है, पद का मतलब स्थान होता है, पद का मतलब भेद होता है, पद का मतलब ज्ञान होता है। ये सब वहां से चुराए गए। पद भगवान बुद्ध का नाम दिया हुआ पद है, पद निर्वाण, पद, पद चिन्ह, दिखाई देने वाला स्थान, जाना जाने वाला स्थान। तो यहां भक्तजनों प्रेमियों, यहां कोई युग का ऐसा कुछ नहीं है, आप भ्रमित मत होइएगा। त्रेता का मतलब त्रेता का मतलब 3 होता ही नहीं है, मैंने पहले भी बता दिया। क्या त्रे का मतलब 3 नहीं होता है, कभी नहीं होता। तरह जो अक्षर होता है हमारा लिखा जाने वाला, इसका मतलब 3 होता ही नहीं है। ये तो अपभ्रंश संस्कृत वालों ने अपनी ओर से दिया है।
जो दुनिया में फैल गया। तीन का मतलब तो शुद्ध हिंदी में लिखा जाएगा तीन। त्रि का मतलब क्या होता है? त्रि का मतलब तीन नहीं होता है। त्रि जो शब्द है वो अलग से लिखा जाता है, वो अलग से लिखा जाता है। त्रि का मतलब तीन, अलग, वो अलग है, संस्कृत वाला त्रि नहीं है। और युग का मतलब जुग, जुग होता है वो, जुग जो बीत गया, इन्होंने युग कर दिया। युग का मतलब तो है होता है, जो वर्तमान में है, बीतने वाला युग नहीं होता है। मतलब युग जो होता है वो बीतने वाला नहीं होता है, वो वर्तमान का होता है। वर्तमान में यह जो यह अक्षर है वो वर्तमान का होता है भाई, जो आप वर्तमान में देख लेते हो वो यह होता है। यह से गुजरा हुआ शब्द कहीं मैचिंग नहीं होगा, कहीं पर भी मैचिंग नहीं होगा। मान लीजिए आपने कबीर साहिब को नहीं देखा, ठीक है, कबीर साहिब को देखा नहीं, और आज वर्तमान में आप कैसे कह सकते हैं किसी और को कि ये कबीर है, यह है, यही वो है, कैसे कह सकते हैं? तो यह जो शब्द है, उच्चारण है, वो तो वर्तमान का है, गुजरे हुए कल का नहीं है। गुजरे हुए कल में जुग आएगा, जो गुजर गया। आप गए और जय को उल्टा लेके देखिएगा, एक तो जुग और एक गज्जू। आप उल्टा लेके देखिएगा ना, गुजरा जाएगा, गुजर आएगा। गज्जू का ही मतलब गुजर होता है, गुजर जाना। और वेद का मतलब वेदना होती है, वैसे मैंने बताया था। तो भ्रमित मत होना, आगे हम और बहुत सारे शब्दों का वो करेंगे, कबीर साहिब के वाणियों पर भी। ये तो अभी शुरुआत हुई है, पूरे के पूरे 52 अक्षरों तक हम बताएंगे आपको। तो भ्रमित मत होना। दवापर का मतलब क्या होता है? दवापर दो द जो अक्षर है, ये कहां रिलेटिव होता है? द अक्षर कहां रिलेटिव होता है? द अक्षर दो से रिलेटिव होता है हमेशा। दया, दो आदमी होंगे आपस में, जब दो आदमी होंगे तो एक दूसरे पर दया करोगे, तभी तो दया करोगे। दो होगे तो दया करोगे, अकेला किस पे दया करेगा? बताइए जरा, अकेला व्यक्ति किस पे दया? अगर इस धरती पे एक व्यक्ति हो तो वो किस पे दया करेगा? दो होंगे तो दया करेगा ना। दो होंगे तो देखेगा, एक दूसरे को देखेगा। देखिए यहां दया जो शब्द है वो दो से रिलेटिव है। तो यहां एक के बाद तीन क्यों ठोक दिया? गलत है, ये झूठ है, पाखंड है। दो शब्द कहीं पर भी आप डिक्शनरी में देख लीजिएगा, द जो अक्षर है वो दो से रिलेटिव है। दो होंगे तो एक दूसरे पर दया करोगे, दो होंगे आप तो एक दूसरे को देखोगे, दो होंगे तो एक दूसरे को दोगे, मतलब कोई चीज दोगे, हाथों से दे दोगे। दो होंगे तो दो जो शब्द है वो तो दया से है। और दया जो है वो दया से, दया भाई कोई दूसरा होगा तो दया करोगे, मतलब दो से जो ज्यादा है वो उसी पर दया लागू होता है। देना, देखना, और दर्द, और दरवाजा। भाई दरवाजा होगा तो आप जाओगे, दूसरी जगह है वो तो दो पे आ गई ना,
एक आप एक दरवाजा, दो हो तो दरवाजा है तो आप जाओगे, दरवाजा नहीं है आप अकेले कहां जाओगे। दो दो शब्द रिलेटिव है, और कब है ये, गुजरे हुए में थोड़ी है, वर्तमान में है दो भी, दो में ही तो वर्तमान है। और ए अक्षर अकेला है, कहीं है, सबसे भिन्न है, वो ना भविष्य में है, ना वर्तमान में है, और ना ही वो भूतकाल में है, वो तीनों से परे है ए अक्षर, इसलिए तो अनहद लगाया है। अब आता है चौथा कलयुग। कल का मतलब क्या होता है, कल मतलब बीता हुआ, कल कैसे करना, बीते हुए काल को उजागर करना, कलयुग कलयुग कल वाला युग आज उजागर करना। अब भगवान बुद्ध का जो समय था वो कल का समय था, मतलब बीता हुआ समय था, वो सत्य ज्ञान था उनका। सम्राट अशोक का इतिहास कल का समय था, संत कबीर साहिब का ज्ञान कल का समय था, संत रविदास जी का ज्ञान कल का समय था, मतलब बीता हुआ समय था। और उसी को आप अगर उजागर करोगे उस सत्य ज्ञान को, तो पाखंडियों ने उसको उल्टा कर दिया, कलयुग। कलयुग माड़ा नहीं है, कलयुग को बदनाम कर रखा है पाखंडियों ने, ढोंगियों ने, धर्मगुरु ठेकेदारों ने। वर्ण व्यवस्था करते हैं, यहां जातिवाद भेदभाव करते हैं, कर्मकांड करते हैं, लेकिन जो कल का ज्ञान था बीता हुआ, वो ज्ञान आज अगर कोई बताता है तो उसको कलयुगी कहते हैं। जो वर्तमान में है उसी को दोहराते रहते हैं, जो जिसका कोई अर्थ नहीं बनता उसको दोहराते रहते हैं। तो भक्तजनों प्रेमियों, कलयुग के चार युगों के चक्रों में मत रहना, ये आप शब्दों को पकड़ोगे तब सब जान जाओगे। आगे हम बताते रहेंगे, सतगुरु कबीर साहिब पे भी बताएंगे, बहुत सारी चीजें बताएंगे, कौन क्या था, है ना। नानक साहिब का जो हमने बताया कि नानक नाम क्यों है, तो इसके बारे में वेद खोलेंगे कि नानक क्या है, रैदास क्या है, बुद्ध क्या है, ये सब बताएंगे हम आपको, ये अक्सर कहां रिलेटिव होते हैं। तो धन्यवाद। सत साहिब आप सभी को प्रणाम। जय भारत माता, जय पृथ्वी माता। सत साहिब आप सभी भक्तजनों को कोटि कोटि प्रणाम। सत साहिब।